भोजपुरी बिरहा समाज के प्रेमी श्रोता भैया, हम इस वीडियो को नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं किसी पर, तो हमने कहा थोड़ा सा दो शब्द हम भी बोल दें। जैसा कि एक भी बयान आया है काशीनाथ एमएलसी जी का कि जंघई बाज़ार में हमने बिरहा मुकाबला किया था और बिरहा मुकाबला में वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हुई थी। अब ये सब बयान हो रहा है तो हमने भी सुना, हमने कहा कि देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है इस बयानबाजी में काशीनाथ एमएलसी जी ने हैदर साहब को कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ अपनी बात बताया है जो उसमें घटना घटी थी। और रहा सवाल कलाकार का, तो कलाकार सभी अच्छे थे उस ज़माने में, सबको अच्छा जानकारी था, सबको स्वर पर्दा का बढ़िया से ज्ञान था, सभी कलाकार अच्छे गाते थे, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। तो हम ये कहेंगे, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जहाँ तक हमें लग रहा है आप लोग हैदर साहब के सम्मान और की मर्यादा को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हैदर इतने बड़े कलाकार थे। इस तरह से आप लोग अशोभनीय कमेंट कर रहे हैं जो कि ये पढ़ने लायक नहीं है। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे कि मुकाबला वहाँ पर हुआ था, वहाँ पे एमएलसी साहब थे, हैदर जी थे। अब उन लोगों के बीच में क्या हुआ था, क्या सच्चाई थी, क्या नहीं थी, या तो जहाँ बिरहा का मुकाबला हुआ था अगर वहाँ कोई आदमी जीवित है तो आप उससे पूछिए, तब प्रमाण मिल जाएगा। और नहीं जीवित है तो एमएलसी साहब जो बता रहे हैं उसको आप मानिए। अगर उसको भी नहीं मानना है तो हमें नहीं कह रहे हैं कि आप किसके भक्त हैं, भक्त सभी कहीं न कहीं हैं, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। हमने पहले बोल दिया कि हमने पूरे वीडियो को 2-3 बार सुना और हमने उसमें पाया कि जो एमएलसी साहब का मुकाबला की कहानी की बात हुई है वो जनता बनाम एमएलसी साहब की है। उसमें जुगनू साहब का ना कोई महत्व उन्होंने दिया है, न उनका कोई अपमान ही किया है। उन्होंने अपने मुकाबला की दास्तान बताया है पब्लिक बनाम एमएलसी साहब। तो हम कहेंगे, जो आप लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे प्रयागराज की गरिमा भी खराब हो रही है। आप लोग ऐसा बयानबाजी मत करिए। हमने पहले बोल दिया कि कलाकार सभी अच्छे थे और सभी अच्छा गाते थे, अपनी अपनी सबकी पसंद होती है, तो इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। अगर डायरेक्ट एमएलसी साहब ने हैदर जी को टारगेट लिया होता तो हम कहते हाँ गलत थे, आप लोग जो करना हो करिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने किसी चीज़ को कुछ कहा नहीं है। थोड़ा बातों को आप लोग ध्यान से समझिए कि उन्होंने पब्लिक बनाम अपनी कहानी बताया है। जुगनू साहब को उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है कि हमने उनको हरा दिया या हमने उनको बेकार कर दिया या कोई वहाँ बात हुई हमारी उनसे, उन्होंने ऐसे ही उसमें कोई बात नहीं किया है। लेकिन आप लोग बिना मतलब को उनको छेड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं दोस्त, इसीलिए लोग कुछ लोग मुझसे बुरा भी मानते हैं कि आदमी खाता है कहाँ और रहता है कहाँ। खाने रहने वाली बात नहीं है, जो सही है तो सही है। पहले किसी बात को सही से समझना चाहिए इंसान को, तभी किसी बात को बोलना चाहिए। एमएलसी साहब को आपको मालूम होगा बसपा ने टिकट दिया था और वो वहाँ से जीत भी गए थे, तो एमएलसी साहब का क्रेज भी अच्छा है, हैदर साहब का भी क्रेज अच्छा है, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। हैदर साहब ने प्रयागराज में बिरहा की वो छवि पैदा किया और वही बिरहा आज जाके पूर्वांचल से होता हुआ पूरे इंडिया में नाम कर रहा है, इसमें कोई डाउट शंका नहीं है। हम सभी श्रोताओं से यही विनती करेंगे कि भाई की इस तरह से कमेंट किसी कलाकार को आप लोग ना करें, क्योंकि सभी कलाकार महान हैं। अब चाहे हैदर जी रहे हों, चाहे काशीनाथ जी हों, चाहे हीरा बाबू जी रहे हों, चाहे रामदेव जी रहे हों, चाहे बुल्लू यादव जी रहे हों, कलाकार सब अपने फन के माहिर थे और किसी भी कलाकार की तुलना किसी भी कलाकार से नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी अपने स्वर के फनी कलाकार थे। कोई धुन तर्ज का अच्छा कलाकार था, कोई कहानी समझाने का अच्छा कलाकार था, कोई अच्छा बिरहा गाने का कलाकार था,
तो हम जानते हैं कि उस समय कलाकार जितने भी थे सब अच्छे थे और सबको स्वरपर्दा का नंबर 1 का ज्ञान था, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। उनका स्थान भर पाना जो दुनिया में नहीं है, जो हैं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब एक महान गायक थे और उनका कोई स्थान नहीं ले सकता और न कोई वो चीज़ बन पाएगा। लोग कितना भी नकल कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, ना कोई हैदर बन पाएगा, ना कोई बाबू रामदेव बन पाएगा, ना कोई काशी बन पाएगा और ना ही कोई बुल्लू बन पाएगा। तो भैया कलाकार सभी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट शंका नहीं है। आप कितने अच्छे हो अपने आप को आप देखिए, अपने आप में आप तैयारी करिए, पहले उस लायक बन जाइए, तब किसी कुछ कहें तो अच्छा लगेगा। तो हम यही कहेंगे भाई, बाकी आप लोग की इच्छा में कोई दिक्कत भी नहीं है। हैदर अली के हम भाई चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहाँ पे बात सत्य असत्य की आती है मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रयागराज की गरिमा बनाए और 3 कलाकार यहाँ की शान थे, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। दादा राम कैलाश यादव जी, जनाब हैदर साहब और काका लाल जी लहरी, तो एक कलाकारों की गरिमा है भैया। आप लोग से हम विनती करते हैं, आप लोग श्रोता हैं, वो लोग मुकाबला किए थे, उस जमाने की बात है, हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं उन्होंने टारगेट जुगनू साहब को 1 पैसे का भी नहीं किया है। पहले बात को आप लोग समझिए, तो कोई बात बोलिए, बात को समझ के बोलेंगे तो वहाँ पर बात जो होती है सही होती है। अगर आप बात बिना समझे बोलेंगे तो समाज, यही समाज आपको चूतिया और बेवकूफ़ समझेगा, जैसे कि वहाँ कमेंट में देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। आज वो महान पुरुष दुनिया में नहीं हैं, तो हम चाहेंगे, आप श्रोता हैं तो हम आप उनकी गरिमा को खराब ना करें। अगर कोई मलसी साहब कुछ कहे होते उनके विषय में, उनको कुछ बताए भी होते तो हम लोग कहते तो अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग समझते कि हाँ उन्होंने इनको ऐसा कहा है। लेकिन बात इसमें ये आई है, उन्होंने उनको कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने अपना बयान बताया है कि पब्लिक बनाम मेरी जो घटना हुई है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग ऐसे बयानबाजी मत करिए। हैदर गुरु एक सम्राट कलाकार थे और रहेंगे, इसमें कोई वो शक नहीं है। जहाँ तक हमारी सोच है, अगर बिरहा दुनिया में रहा और बिरहा को चाहने वाले लोग रहे तो सच है दोस्त, उनका नाम अमर रहेगा। जहाँ बिरहा का नाम आएगा प्रथम स्थान इनको मिलेगा, इसमें कोई डाउट शंका नहीं है। तो भैया यही कहेंगे, इस तरह से आप लोग कमेंट बाजी करके किसी कलाकार की निंदा मत करिए। रामदेव जी दुनिया में नहीं हैं, बुल्लू जी दुनिया में आज नहीं हैं, हीरा जी दुनिया में आज नहीं हैं, और ऐसा बयानबाजी मत करिए कि पूर्वांचल के लोग अच्छा नहीं गाते थे। अच्छा सभी गाते थे, सभी में गुण था, सहूर था। अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है समझने का। कोई कलाकार आप उठा के देख लीजिए उस जमाने का, ना कोई बेसुरा हुआ है, ना कोई बेढंग हुआ है, ना कोई किसी बात से कटा है। कलाकार जो गाए हैं अपने फन में सब अच्छा गाए हैं, इसमें कोई डाउट शंका नहीं है। तो भैया आप लोगों से हम विनती करते हैं, आप लोग इस तरह से बयानबाजी कर कर हमारे महान कलाकारों की गरिमा को खराब मत करें। चाहे जो भी कलाकार थे उस जमाने के सम्राट कलाकार थे और उनका नाम अमर है, अमर रहेगा। और बिरहा रहा तो, बिरहा को चाहने वाले लोग रहे तो, बिरहा नहीं रहा तो हम नहीं कह पाएंगे वो नाम अमर रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बिरहा अगर रहा दुनिया में तो कलाकार का स्थान उच्च है, उच्च हमेशा रहेगा। चाहे जनाब हैदर जी रहे हों, चाहे बाबू राम कैलाश जी रहे हों, चाहे काका लाल जी लहरी जी रहे हों, चाहे जो भी रहा हो, हाँ, चाहे रामदेव जी है, चाहे पंडित परशुराम जी रहे हों, सभी कलाकारों को मैं सम्मान करता हूं। और सभी कलाकार पढ़े लिखे लोग थे। बड़ी खुशी की बात है जो पढ़े लिखे लोग थे उनका भी स्थान कहीं अच्छा था, लेकिन अपने अपना सबका समझने का नज़रिया है, तरीका है, इसमें कोई डाउट और निसंदेह मत करिए। और जो कलाकार दुनिया में नहीं हैं, हम इस तरह से उनकी निंदा करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, कहीं अगर कमी किए हैं गाने बजाने में तो आप उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन अपने भाषा में। उनको आप नहीं कह सकते कि वो गलत थे, वो बोलिए कि वहाँ पर इसको ऐसा होना चाहिए था, ये दूसरी बात है। लेकिन वो सभी महान कलाकार हैं भाई, इसलिए उनकी निंदा आप लोग मत करिए, हम आपसे यही विनती करेंगे।
तो विरह प्रेमी हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस जमाने के सभी कलाकार अच्छे थे, अपने अपने फंड के सब अच्छे कलाकार थे, इसमें कोई डाउट और शंका नहीं है। किसी कलाकार को इस तरह से आप मत कहिए, क्योंकि ना तो आप वहाँ बिरहा देखने गए थे और ना ही सुनने गए थे और ना ही वहाँ पे आप थे। तो आप भक्ति के रस में या किसी के रस में इस तरह से बयानबाजी मत करिए, क्योंकि टारगेट जब किसी इंसान कोई इंसान करता है तो उसको आप कुछ कहिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी कुछ कहा नहीं है। वहाँ जो मुकाबला जहाँ तक मैंने समझा वो पब्लिक बनाम काशीनाथ जी का है। आप उस कहानी को एक बार नहीं 10 बार सुन लीजिए। उन्होंने हैदर जी का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, बल्कि उनके विषय में बताया ही है कि उनके नाम का इतना खौफ था, लोग ऐसा करते थे, बस वो कहानी बताए हैं। घटना घटी होगी भाई, तभी आदमी को बताएगा। इस उम्र में अब कह भी रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो भाई झूठ नहीं बोलते होंगे, ये मानिए आप। और उनको क्या स्वार्थ है उनसे भाई, अब वो दुनिया में नहीं है, वो अपने दूसरे फन में मस्त हैं, तो उनका कोई स्वार्थ उसमें नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी भैया आप लोग समझदार हैं, आप लोग की इच्छा में कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक हमें लगा हमने बोल दिया। हाँ, जो बोलने में कहीं कोई गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विरहा समाज।